Good morning class, this is Vinita. So I am going to take a revision on subject English for class 1. So आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ which is fill in the blanks, यानी कि जो खाली जगह है आपको भरना है। अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ इसलिए मैंने आपके लिए हेल्प बॉक्स बना रखा है जहाँ पर कुछ वर्ड्स है, इंक्लूडिंग दिस वर्ड्स हम इस जो खाली प्लेसेस है उसको भरेंगे। The first question is please give dash the ball. तो आप हेल्प बॉक्स के यूज़ से इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, बट बेसिकली चीज़ें क्या है कि आप फिल इन द ब्लैंक्स में सारे वर्ड्स एक ही साथ घुसा नहीं सकते, या फिर पार्टिकुलर वर्ड्स लेके आप जहाँ पर भी आपको घुसाना वैसे नहीं घुसा सकते। यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस, और सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आपको मतलब जानना चाहिए कि आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हो क्या वो वर्ड से इस सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सकता है या नहीं। सो लेट अस सी दैट। प्लीज़ गिव डैश द बॉल। अगर हम हेल्प बॉक्स की मदद से जाएंगे सो कैन वी यूज ही ओवर हियर। प्लीज़ गिव ही द बॉल। इज द सेंटेंस इज कंप्लीट? नो, एंड इट इज इनकरेक्ट एज वेल, राइट। तो यहाँ पर क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम? प्लीज़ गिव डैश द बॉल। Here we are going to use me, and me is the correct sentence to complete, correct word to complete the sentence. All right. अगर हम me रखेंगे यहाँ पर, so what we are getting? Please give me the ball. मुझे वो बॉल दे दो आप, ठीक है। So इस तरह से क्या होता है? We are going to fill up all the rest of the things. All right. Now, why I am using me over here? What is the meaning of me over here? It is referred to the first person singular object, alright? Next, keep dash on that table. Now, if I am going to use with the help box, I have already used me, so I am not going to use me again in the sentence. What is the thing left over here? कौन सा चीज़ यहाँ पर बचा हुआ है अभी भी? I can use he, मैं he यूज़ कर सकती हूँ, in, is, it, my and so. Alright. अगर मैं यहाँ चाहूँ इस सेंटेंस को कंप्लीट करना, so what I am going to use? Keep dash on that table, and I am going to use keep it on that table. Why I am using it over here? We are going to use it in this blank because the table is a non-living thing. We can use it either in non-living things or we can use it on any animals, alright? Next is third. I study dash class 1. I have already used me. I have already used it. Now the things which is left in the help box is he, in, is, my, so. ठीक है, तो ये सारे words अभी हम use कर सकते हैं। So I study dash class 1. I am going to use, मैं यहाँ यूज़ करूँगी in. अच्छा, आप मुझे पूछ सकते हैं कि आपने यहाँ पर in ही यूज़ क्यों किया? आप so, my भी तो यूज़ कर सकते थे। No, अगर मैं दूसरा वर्ड्स यूज़ करूँगी तो मेरा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा। So I study dash class 1. I use in class 1. मैं यहाँ पर in क्यों यूज़ कर रही हूँ? बिकॉज जो हमारा in है वो हम जनरल टर्म्स के लिए यूज़ करते हैं। जनरल टर्म्स यानी कि जो लॉन्ग पीरियड्स टाइम के लिए है, जैसे कि मंथ, ईयर, डिकेड्स, सेंचुरीज, इस तरह की चीज़ें के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इन। ओके, नाउ फोर, लुक द बटरफ्लाई इज डैश स्मॉल. आई हैव ऑलरेडी यूज मी, इट, इन. नाउ आई हैव लेफ्ट विथ ही, इज, माई, सो. ठीक है, तो लुक द बटरफ्लाई इज डैश स्मॉल. माई स्मॉल नहीं होगा, ही स्मॉल नहीं होगा, सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज? सो स्मॉल. राइट, तो ये भी वर्ड हमने यूज कर लिया. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ही एंड माइन. ऑलराइट, तो चलो देखते हैं यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं. डैश इज माई फादर. यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? माई इज माई फादर. नो, इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ सेंटेंस. It is not going to make a complete sentence of this particular given fill in the blanks. All right. So यहाँ पर जो हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर he is my father. Why I am using he? मैं यहाँ पर my क्यों यूज़ नहीं कर सकती? मैं यहाँ पर my बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकती बिकॉज अगर मैं my यूज़ करूँगी तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा. और ही हम यूज़ कर सकते हैं इसमें क्योंकि वो थर्ड पर्सन मेल प्रोनाउन है, यानी कि हम चाहे तो किसी मेल को
ही से हम रिप्लेस कर सकते हैं ही वर्ड से, इसीलिए फादर इज अ व्हाट, इट इज़ अ मेल वर्ड राइट। तो हम इस फादर को किस तरह से बता सकते हैं, ही करके रिप्लेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ही इज माय फादर। आपको सुनने में एक जैसा ही लगे, ओके, जिसका ट्यून एक जैसा हो बट मीनिंग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बैंक, बैंक, बैंक का राइमिंग वर्ड क्या लग रहा है आपको? इज इट हुक? नो। इज इट हु? नो। इज इट शो? नो। इज इट वेल? नो। सो राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जो सुनने में एक जैसा लगो। जैसे कि आपको डे एंड से वर्ड्स की मीनिंग अलग है, उनके वर्ड्स अलग है, बट उनका ट्यून जब आप सुनते हो तो इट सीम्स लाइक इट्स लाइक सिमिलर राइट। तो उस तरह के सिमिलर वर्ड्स को कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। हियर बैंक विल गो एंड मैच विथ सैंक, बैंक एंड सैंक, सुनने में ये एक तरह का ही लग रहा है, ऑलराइट, इसीलिए इसके कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट इज शुक, शुक इज गोइंग टू मैच विथ हुक, ऑलराइट। स्ट्रॉ, it's going to match with so. Shoe, it's going to match with who. And fell, fell it's going to match with well. Alright, so these are the rhyming words. Next I'm going to teach you what are the tree farms animals, what are the tree jungles animals and what are the water animals. Alright, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इट्स लाइक ब्लैंक में आपको एक स्पेस दे दूंगी और आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कौन सा एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं। लाइक ट्री फार्म एनिमल्स, और इसका क्वेश्चंस आपको मिल सकता है, नेम द फॉलोइंग, ऑलराइट, नेम द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन का मतलब हुआ क्या? ट्री फार्म्स एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो फार्म में रहते हैं, ऑलराइट। फार्म में कौन कौन से एनिमल्स रह सकते हैं? आई नो यू नो द आंसर, ओके। द फर्स्ट थिंग्स विच कम अप इन माई माइंड कि फार्म एनिमल्स क्या हो सकता है? ऐसे एनिमल्स जो फार्म में रहते हैं। द फर्स्ट एनिमल्स इज शीप, शीप आपके घर में तो नहीं रहते ना, सो इट्स स्टे इन फार्म। नेक्स्ट इज पिग्स एंड द थर्ड वन इज हॉर्सेस, ओके। इस तरह से मैं आपको खाली स्पेस दे दूंगी एंड ज़रूरी नहीं है कि आप शीप, पिग्स और हॉर्सेस ही लिखें, आप दूसरे एनिमल्स का भी नाम लिख सकते हैं जो फार्म में रह सकते हैं, एग्जाम्पल्स काऊ वगैरह, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री जंगल एनिमल्स, इट्स वेरी सिंपल राइट, जंगल मतलब जंगल, हाँ, तो ऐसे एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं। कौन कौन से एनिमल्स जंगल में रहते हैं? लायन, टाइगर, एलिफेंट, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो जंगल में रहते हैं। So I'm going to write lion, tiger and gorilla, ठीक है। आपको जो एनिमल्स पसंद हो आप उसका नाम लिख सकते हो, बट मेक श्योर कि वो जंगल में रहे, ऑलराइट। क्वेश्चन 3, ट्री वाटर एनिमल, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, ऑलराइट। लाइक डॉल्फिन, whales and crocodiles. दिस इज़ वेरी सिंपल से बेसिक क्वेश्चंस है जो हर किसी को आराम से आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें, आपको जो एनिमल्स पसंद है आप उसका नाम लिख सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो क्वेश्चन से रिलेवेंट हो। अगर मैंने आपको फार्म पूछा है तो आप फार्म में रहने वाले
3 कोई भी ऐसे एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं, जंगल के और फिर वाटर के। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। और ऐसा नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू। आपने तो एक स्टोरी पढ़ा ही होगा। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द वीडियो लेक्चर ऑफ द स्ट्रो, द बबल, राइट, एंड द शू। सो उसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है जहाँ पर आपको बताना है कि एक्चुअली स्टोरी में हो क्या रहा है। ऑलराइट, इसके लिए आपको स्टोरी अच्छे से पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हु स्ट्रेच्ड himself from one bank to the other। अगर आप ये स्टोरी भूल चुके हैं तो आपको मैंने वीडियो लेक्चर दिया है इस स्टोरी, इस चैप्टर के बारे में, आप दोबारा से जाके उसको देख सकते हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चंस आपको पूछा है यहाँ पर कि हु स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। जैसे कि हमारी स्टोरी में थे द बबल, द स्ट्रो एंड द शू। ठीक है, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो आपको स्टोरी एक बार अगर आप फिर से वीडियो लेक्चर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसने अपने आप को स्ट्रेच किया था एक बैंक से, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे में। ऑलराइट, सो किसने किया था वो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस ओवर हियर। आपको बस डैश दिया जाएगा एंड यू हैव टू फिल इट अप बाय योरसेल्फ। ऑलराइट, तो आप स्टोरी जानते हैं तो यू नो द आंसर वेरी वेल कि स्ट्रो ने अपने आप को स्ट्रेच किया था। ऑलराइट, सो यू हैव टू राइट द स्ट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु जम्प्ड ऑन द स्ट्रो। हु जम्प्ड ऑन द स्ट्रो। स्ट्रो तो अपने फ्रेंड की मदद करने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में गया था, तो उसके ऊपर जंप किसने किया था? एंड द आंसर इज द शू। जो जूता था उसने जंप किया था स्ट्रो के ऊपर। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन इज हु फेल into the water with a loud splash। ओके, तो क्वेश्चंस का मतलब ये है कि पानी में कौन गिरा। ऑलराइट, तो आपके स्टोरी के हिसाब से पानी में कौन गिरा था? द शू। The shoe fell into the water with a loud splash। Splash का मतलब आपको पता है ना, जब आप पानी, बरसात का मौसम होता है and you used to go out, right, तो आप लोग छपक छपक करके चलते हो, right, that sound is known as the splash। Alright, now question 4, who said bubble, let's float on you। स्टोरी में 3 फ्रेंड्स थे, राइट, तो किसने कहा था बबल्स को कि चलो आपके ऊपर हम फ्लोट करते हैं? एंड द आंसर इज द शू। ये बात किसने कही थी? शू ने। ऑलराइट, तो आपको द शू लिखना है। एंड हियर हाउ वी कैन गो। In the next video, I am going to show you how you are going to change particular singular to a plural. All right, singular को plural में किस तरह से change करते हैं? It's very simple. For that, you have to get updated with me for the next video. And now I am going to wrap up over here. I hope you understand the class as well. If you have further any kind of problem regarding the revisions which we have done or any kind of query you have, you can ask me through WhatsApp. Thank you.